नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और खास मेहमान आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर जरा डाल लें। मंगलवार को भी बाजार में तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन आखिरी घंटों में निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होती नजर आई और सेंसेक्स 18 अंक चढ़कर 61,980 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी में हमने 33 अंकों की बढ़ोतरी देखी, 18,350 के लेवल पर जाकर ये बंद हुआ और बैंक निफ्टी करीब 70 अंक चढ़कर 43,950 के पार आज हुआ क्लोज। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज हफ्ते के दूसरे दिन कैसे भारतीय बाजारों में एक बार फिर से मजबूती वाला सेशन देखने को मिला। भारतीय बाजार में आज फिर से एक मजबूती भरा सेशन रहा और सुबह से ही बाजार मजबूती के साथ खुलते हुए नजर आए। हालांकि अमेरिकी बाजारों से संकेत बहुत अच्छे थे नहीं, लेकिन एफआईज की दमदार खरीदारी और कल की रिकवरी ने भारतीय बाजारों में जोश भरा। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार बेहद सीमित दायरे में दिन भर कारोबार करते हुए दिखे। 18,400 के आसपास ज्यादातर वक्त निफ्टी ने बिताया और बैंक निफ्टी ने 44,000 के आसपास वक्त बिताया। आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखी, लेकिन एवरेज क्लोजिंग भारतीय बाजारों की अच्छी हरे निशान में ही होती दिखी और आखिरी मिनटों में प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह थी डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे कमजोर होते दिख रहे थे। 75-80 पॉइंट नीचे हुए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आखिरी घंटे में आई। अदरवाइज दिन भर भारतीय बाजारों ने दिग्गजों में भी और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छा मजबूती के साथ कारोबार होता दिखा। इस मजबूत कारोबार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एफआईज जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं वो निचले स्तरों पर बाजार को सपोर्ट दे रहा है। ग्लोबल मार्केट से बहुत तेजी के संकेत तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। नतीजों का सीजन ठीक ठाक है, न बहुत ख़राब नतीजे तो नहीं बहुत दमदार नतीजे। और इन सब के बीच में जो ट्रेडिंग मोमेंटम बाजार में बना है, बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी है, उसमें बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। आज फिर से एक बार ये जरूर लगा कि 44,000 के ऊपर टिकने के बाद बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को छुएगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन उसके आसपास पहुंचते ही थोड़ा सा बैंक निफ्टी नर्वस हो जाता है। आज फिर से रह गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस हफ्ते दोनों ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों ने वही मोमेंटम दिखाया है जो शुक्रवार के सेशन में आपने देखा। तो 3 अच्छे ट्रेडिंग सेशन बाजारों के लिए अब तक लगातार। आइए अब विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, कैसा लगा आपको आज का बाजार और रेस्ट ऑफ द वीक के लिए क्या मूड सेट किया बाजार ने? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में शुरुआत अच्छी हुई। हालांकि क्यूज नेगेटिव थे। यूएस के मार्केट्स में लगातार बिकवाली देखी जा रही है। वहां पे जो डेट सीलिंग का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सुलझा नहीं है और उसके कारण से वहां के बाजार चिंतित है और वहां पे तेजी नहीं हो पा रही है। बट सबको पता है कि वो देर सवेर सलटना ही है, तो उसके बाद से ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। बट डिस्पाइट नेगेटिव क्यूज हमारे बाजार अच्छे खुले और फिर वो तेजी को और थोड़ा बूस्ट भी मिला। बट टुवर्ड्स द क्लोजिंग वो मोरलेस वो तेजी जो थी वो फिजल आउट हो गई और हम बहुत ही थोड़े गेन्स के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार में आज जो बोलबाला रहा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का रहा। अडानी इंटरप्राइजेज में बहुत अच्छी तेजी हुई। इसके अलावा डिवीज लैब है, फिर कुछ ऑटो शेयर्स अच्छा किए और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी है बिल्कुल जारी है। तो मैं तो इस बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये जो करेक्शन अगर कोई आता है, जैसे आज ऊपरी लेवल से बाजार में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, वैसे ही अगर कोई करेक्शन आता है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौका है। आई फील द मार्केट्स आर हेडेड फॉर न्यू हाइज और बैंक निफ्टी तो आज बिल्कुल एक किसिंग डिस्टेंस पे ही था अपने नए लाइफ टाइम हाइज के, बट कर नहीं पाया। बट मुझे लगता है इस सप्ताह बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली अपने नए हाइज लगा लेना चाहिए और निफ्टी भी ज्यादा दूर नहीं है और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में हम निफ्टी में भी नए हाइज देखेंगे। ओके, तो ये रहा बाजार पर मूड माहौल और राय आज के हमारे एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। विकास जी, पोजिशनल ट्रेड किसी को रखना हो इस बाजार में तो क्या पसंद रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे सोलर इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए जो आज 3821 के लेवल पे बंद हुआ है।
एक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। वैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स की लीडर है, बट ये एक्सप्लोसिव्स डिफेंस सेक्टर के लिए भी बनाती है, जैसे प्रोपेलेंट्स है, मिसाइल्स के लिए रॉकेट्स है, वॉरहेड्स है, इन सब में काम लगने वाले एक्सप्लोसिव्स ये बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है, अच्छी खासी 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इन्होंने कुछ महीनों पहले राजस्थान एक्सप्लोसिव्स केमिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, तो उसके कारण नॉर्थ में भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। मार्च क्वार्टर का नतीजे भी बहुत अच्छे थे, 220 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 175 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 3950 का, स्टॉप लॉस रखना है 3780 रुपए का। सोलार इंडस्ट्रीज में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं। और सर, साल भर का नजरिया कौन से स्टॉक में? बिल्कुल स्वाति, जो आज मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, कई बार मैंने इस स्टॉक को चैनल पर रिकमेंड किया है, इस सेगमेंट में भी, और मेरे जो बाकी एसपीएल मिड कैप शो होता है या शॉर्ट टर्म पिक होते हैं दोपहर के शो में, उसमें भी कई बार रिकमेंड किया। स्टॉक का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। मैं इस स्टॉक पे 250-250 के लेवल से बुलिश हूँ। आज ये 360 के लेवल पे स्टॉक बंद हुआ है। बहुत ही दमदार कंपनी है ये, मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, और जितनी नामी गिरामी ओईएम्स है उन सब के लिए काम करती है। कंपनी मेनली पीसीबी असेंबलीज, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फिर आरएफआईडी प्रोडक्ट्स जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है, मदरबोर्ड्स बनाती है, यूएसबी डिवाइसेस। 200 से ज्यादा कस्टमर्स है और मार्की क्लाइंट लिस्ट है। एक जबरदस्त 3000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर कंपनी का अच्छा खासा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स में है, और ऐसे कंपनी माना जा रहा है कि जो रेगुलर टू व्हीलर में जितने अमाउंट का कंपोनेंट पहले लगता था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो ईवीज है उसमें उसका 5 से 6 गुना ज्यादा लगता है। तो उस तरह की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने नजर आ रही है। बाकी इनके 2 प्लांट्स, एक मानेसर में और एक चेन्नई में, नए प्लांट्स भी इन्होंने शुरू किए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक हालांकि थोड़ा चल चुका है, हाल ही में नतीजे आए मार्च तिमाही के बहुत ही दमदार थे। 42 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस मार्च तिमाही में, जो पिछले साल 16 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी या कोई भी गिरावट में इसको बिल्कुल अक्यूमुलेट करने की सलाह है, और 450 के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। सिरमा सीजीएस लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, विकास जी की पसंद। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। हमारे साथ है रांची से हरिशंकर झा। स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार। तो ये मैम, हमारा आईसीआईसीआई बैंक का जो है ना, हमने 300 शेयर लिए थे 204 रुपए का, और नाउ रेट गोइंग इज 44 रुपीज। कब लिया था आपने? ये हो गया करीब 6 महीना हो गया। 6 महीने? आपकी तो लॉटरी लग गई। और अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक पर कब तक होल्ड करने का आपका प्लान है इस बम्पर मुनाफे के बाद? मैं वही पूछ रहा हूँ कि हमें अभी होल्ड करना चाहिए, सेल आउट कर देना चाहिए हमें। ओके, तो विकास जी के पास तुरंत चलते हैं सर। 204 पे खरीदा था, 953 पर आईसीआईसीआई 2 लाख के मुनाफे पर है, क्या करें अब? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इन्होंने 6 महीने पहले खरीदा तो 6 महीने पहले तो 204 के भाव में आईसीआईसीआई बैंक हो नहीं सकता। ये इतने नीचे, लास्ट 1 ईयर के लोज तो इसके इतने नीचे है ही नहीं सकते। तो ये कोई दूसरे स्टॉक की शायद बात कर रहे हैं, और वो काफी घट चुका है। मुझे लगता है एक बार मुझे स्टॉक को वापस से जानना जरूरी है। हरी जी, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं आप? आईसीआईसीआई का? हाँ जी, आईसीआई, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज। हाँ, ये क्योंकि ये तो वाजिब है, क्योंकि 6 महीने पहले 204 की जो आप खरीद बता रहे हैं। बैंक ही दिखा, आईसीआईसीआई बैंक एंड करके है। हेलो, कुछ तो कंफ्यूजन है, क्या दिखा रहे हैं? 204 का परचेज था, अभी इसका 44 रुपीज आ रहा है रेट, अभी 44 रुपीज आ रहा है अभी। नहीं, कोई और स्टॉक है सर, कोई और स्टॉक है। थोड़ा कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन कोई बात नहीं, दूर कर लीजिए और हमें फिर से कॉल कीजिए और बताइए कि वो कौन सा स्टॉक है जिस पर आप सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए विकास जी कि ये कैसे हो गया।
और आपने कंफ्यूजन को दूर भी कर दिया। जब तक ये दर्शक हमें फिर से अपना कंफ्यूजन दूर करके कॉल करते हैं, एक व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। आगरा से महेश गिरी साहब सवाल भेज रहे हैं कोटक बैंक पर। 120 शेयर इनके पास है, 1810 की खरीद। सर कोटक बैंक कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? 13,000 का मुनाफा हमारे इन दर्शक को। इन लेवल्स पर क्या राय रहेगी अब आपकी? नहीं, बिल्कुल महेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में, हालांकि मुनाफे पे बैठे हैं बट स्टिल होल्ड करना चाहिए। मैं बैंकिंग स्पेस पे बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ आनी है आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स, महीनों में, मुझे लगता है बैंकिंग वुड कंटिन्यू टू डू वेल एंड विद इन द स्पेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक बैंक इज वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स और इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे लिया है, अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं, बट यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोटक बैंक में होल्ड करने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। मेरठ से प्रोफेसर एसपी सिंह साहब सवाल पूछ रहे हैं बालाजी अमाइंस पर। 30 शेयर इनके पास हैं, खरीद है 3,158 की। बालाजी अमाइंस सर, क्या राय है आपकी इस स्टॉक पर और क्या फिलहाल स्ट्रैटेजी हमारे इन दर्शक को रहेगी आपकी, क्योंकि इनकी खरीद ऊंची है, नुकसान पर भी है? नहीं, बिल्कुल स्वाति, प्रोफेसर साहब को ये मेरी राय रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक देखिए फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, हालांकि इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है और अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे तो होल्ड ही करना चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बिल्कुल देखे जा सकते हैं और उनके लॉस में कुछ कमी आ सकती है। आई विल मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। करंट लेवल पर बालाजी अमाइंस होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल इस वक्त हमारे साथ पास जो आ रहा है वो कोलकाता से KM सरकार जी का आ रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग इनके पास है 580 शेयर, खरीद 49 रुपीज की ये बता रहे हैं। सर 49 की खरीद के हिसाब से तो अभी 10 रुपए पर स्टॉक है, जरा बताइए क्या करें अभी ये इसमें? देखिए इस स्टॉक से तो निकल जाने की सलाह रहेगी, कोई भी उछाल में निकले इसमें से। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा है, इनके ऑलमोस्ट कैपिटल वाइप आउट हो चुकी है। ये 1/3 पे ही रह गया या 1/4 पे रह गया स्टॉक, सॉरी 1/4 से भी नीचे रह गया है इनके परचेज प्राइस से। बट इस क्वालिटी के स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी गुंजाइश है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में रिटेल निवेशकों को निवेश नहीं करना चाहिए। विद इन द स्पेस ऑल्सो बहुत सारी क्वालिटी अच्छी कंपनियां हैं इस सेक्टर में जिसमें निवेश करना चाहिए था। तो मेरी सलाह में इसमें से एग्जिट करें कोई भी उछाल में और किसी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करें। ओके, सद्भाव इंजीनियरिंग काफी नुकसान में है, आपको निकलने की सलाह इससे आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं और सवाल हमारे पास प्रयागराज से अनिल जायसवाल का है। 2 स्टॉक इनके पास है, पारादीप फॉस्फेट्स और वेदांता। पारादीप फॉस्फेट्स 500 शेयर है, 50 की खरीद बता रहे हैं ये, और वेदांता यहां पर भी 500 शेयर है इनके पास, 279 की खरीद है इनकी। सर दोनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहे करंट लेवल्स पर इनकी खरीद के हिसाब से? देखिए अगेन जहां तक पैरादीप फॉस्फेट्स का सवाल है, इन्होंने जिस लेवल पे खरीदा वहां से हल्के मुनाफे में बैठे हैं और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड किया जा सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक ठीक लगता है। और बाकी जहां तक वेदांता का सवाल है, इन्होंने भी अच्छे लेवल्स पे लिया और कल तो वेदांता ने 18.5 रुपए का और फ्रेश नया इंटरम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया जिसकी रिकॉर्ड डेट है 30 तारीख की। तो इनका डिविडेंड भी जल्दी मिल जाएगा। और बाकी मुझे लगता है मेटल साइकिल जब कभी रिकवर होगा या जब कभी चेंज होगा, अपटिक आएगी मेटल साइकिल में, तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। प्रोमोटर्स भी लगातार इसमें डिविडेंड देते जा रहे हैं, मतलब बिकॉज दे वांट फंड्स। तो ये कंपनी लगातार हेफ्टी डिविडेंड दे रही है। पिछले 1-1.5 साल में आज ही जी बिजनेस पे एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक जो डीलिस्टिंग के ऑफर के बाद से 250 रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक दे दिया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी चूंकि प्रोमोटर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो इसमें डिविडेंड अच्छे आते रहेंगे। फिर हिंदुस्तान जिंक का प्रॉफिट से भी जो इनको डिविडेंड आता है वो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऑल इन ऑल करंट लेवल से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये रही रहा है आपके दोनों स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से। मेरठ से आशीष गोयल का सवाल भी लेते हैं। यूपीएल पर सवाल भेज रहे हैं, 1000 शेयर है, 659 की खरीद बता रहे हैं। सर यूपीएल इस स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? फिलहाल इन दर्शक को क्या सलाह रहेगी? अच्छे लेवल्स पर एंट्री है और 21,000 का मुनाफा भी।
तो बिल्कुल स्वाति, आशीष जी को भी स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है। देखिए, वो एक क्वालिटी कंपनी है और एक अच्छे स्पेस में है, और सबसे अच्छी बात है इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से अच्छे थोड़े अपसाइड पे बैठे हैं, बट यहाँ पे भी राइड करना चाहिए। अगर इनका ट्रेडिंग व्यू है तो स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेल करें, और बाकी मुझे लगता है मीडियम से लंबे अवधि में यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह। यूपी लिमिटेड को होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। गुरुग्राम से दीपक जी हमारे साथ हैं, नमस्कार। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे आप? मैम नमस्कार, मेरे पास बिरला सॉफ्ट के हैं मैम, 292 पर लिए हैं, 300 शेयर लिए हैं, इसका क्या व्यू रहेगा आपका? 290 खरीदे, खरीद फिर से बताइए प्लीज। 290 खरीद है, 300 शेयर है, इसका 6 मंथ का व्यू है मेरा। ओके 6 महीने के लिए बिरला सॉफ्ट टेक सर 290 पर इन्होंने लिया है ये स्टॉक, और 334 पर बिरला सॉफ्ट टेक अभी एंट्री तो अच्छे लेवल पर की है, क्या करे 6 महीने के लिए? देखिए स्वाति, निवेशक को इस स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। थोड़ा बहुत इनको मुनाफा जरूर हो रहा है। इस तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही अच्छे थे, और उसके बाद हमने एक बहुत अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखी। और इस क्वार्टरली जो अर्निंग सीजन की एक खास बात रहेगी, जितने भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं मोर और लेस सबने अच्छा परफॉर्म किया, और सबके स्टॉक प्राइसेस में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला पोस्ट द रिजल्ट्स। और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब अच्छे नतीजों के बाद थोड़ी तेजी हो गई है। यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट ओवर द मीडियम टर्म मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है इन लेवल्स पे। बिरला सॉफ्ट टेक में बने रहने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से सामने आई है। होरीलाल छत्तीसगढ़ से, मैनकाइंड फार्मा 13 शेयर 1080 की खरीद। सर मैनकाइंड फार्मा पर क्या रहेगी राय आपकी? बिल्कुल, इन्होंने शायद आईपीओ में लिया होगा और उसके बाद अच्छे रिटर्न्स देख रहे हैं। एक अच्छी दमदार क्वालिटी की कंपनी है और बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन्स इस स्टॉक ने दिए, हाल ही में लिस्ट हुई है। कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और अच्छा ब्रांड है, स्टॉक अच्छा करना चाहिए, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड इवन पोस्ट द गुड गेन्स व्हिच द इन्वेस्टर इज मेकिंग। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। वैसे तो अमेरिकी बाजारों से आजकल संकेत कोई बहुत अच्छे मिल नहीं रहे हैं, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स में 75-80 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक बार फिर से अमेरिका में कमजोर सेशन की आशंका तो है। देखते हैं कैसा सेशन अमेरिका में होता है और किस तरह के आगे के लिए वहां से रुझान मिलते हैं डाउ फ्यूचर से। इन सब के बीच भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान एफआईज की तरफ से बरकरार है, और कल का सेशन मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का भी होगा। ऐसे में जो आपके लिए सपोर्ट रेंज है वो है 18,265 से 18,285। ये 20 पॉइंट की रेंज तुरंत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और इसके ठीक नीचे है 18,200। ऊपरी स्तरों पर 18,400-425 आपके लिए रुकावट की जगह रहेगी। इसके पार निकलने के बाद आएगी फ्रेश खरीदारी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे की तरफ 43,675, 43,825, ये 150 पॉइंट की रेंज पहले और मजबूत सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर वही है 44,025, 44,150। इस रेंज में बार बार जाकर बाजार रुकते हुए नजर आ रहे हैं। इसे पार करके 44,200 के ऊपर निकले, रिकॉर्ड हाई बनाया, तो फिर फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती दिखेगी। तो शुरुआत करने के लिए संकेत हम लेंगे ग्लोबल मार्केट से, और उसके बाद अपनी तेजी हमारे संकेतों के दम पर आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ग्लोबल सपोर्ट मिला तो सीधा ऊपर खुलेंगे, और अगर ग्लोबल ज़्यादा कमजोरी नहीं हुई, हल्की फुल्की कमजोरी के साथ रहे, तो पहले सपोर्ट से बाजार मजबूत होकर फिर से खरीदारी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते और देखते हैं कल का ऑप्शन। और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं शो में। बताइए ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे कल के बाजार में? या गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। ब्रॉड बेस्ड मार्केट में देखें तो मार्केट ब्रेथ काफी इंप्रूव होते हुए दिखी, और जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते निफ्टी यहाँ से 18,400-450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे बाय
की तरफ ही ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे और 18,350 एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो कि करीब क्लोज हुआ है 58 रुपीज़ के आसपास, इसमें हम बाय करने की सलाह देंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 35 रुपीज़ का। और अपसाइड के टारगेट हम इस कॉल ऑप्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 105 रुपए तक की अपसाइड। इस कॉल ऑप्शन 105 से 110 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे ये मोमेंटम 18,400-450 की तरफ एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे 18,350 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कल के सेशन में बंधन बैंक को देखा जा सकता है। बंधन बैंक में काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली डेली सेट टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बंधन बैंक यहाँ पे बाय करना चाहिए। कल के सेशन में अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 262-265 तक के आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे करीब 248 के आसपास। जी धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए। और विकास जी, कल के बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी टाटा कम्युनिकेशन में। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है और अनिल जी के भी जो स्पेशल 25 वाले जो स्टॉक्स थे उसमें भी वन ऑफ द स्टॉक्स है। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसा काम करती है, मतलब मेनली जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक ज़बरदस्त कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल नेटवर्क है इनका दुनिया भर में, और अपने 5 कॉन्टिनेंट्स में ये अमंग द लीडर्स है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। तो इस तरह की दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी है। बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स थे इस तिमाही के, और रिजल्ट के बाद हमने एक अच्छी तेजी भी देखी स्टॉक में, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत करेक्शन हुए, प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक अब अच्छे लेवल्स पे है। मुझे लगता है कल ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 1265 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 1225 रुपए। टाटा कम्युनिकेशंस में कल के बाजार में खरीदारी करने की सलाह, विकास सेठी जी की राय। जोधपुर से विमल इस वक्त हमारे इनफैक्ट उनका सवाल हमारे पास आ रहा है। विमल जी का सवाल आरती इंडस्ट्रीज पर है। 100 शेयर है, 520 की खरीद सामने आ रही है विमल जी की तरफ से। बताइए सर, आरती इंडस्ट्रीज पर क्या राय है आपकी? देखिए अगेन इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। वैसे फंडामेंटल्स अच्छे हैं स्टॉक के, मेरी राय में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल्स पर आरती इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह, विकास जी की राय। दिल्ली से रविंद्र जी का सवाल लेते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स 5000 शेयर 65 की खरीद हमारे दर्शक की है। सर इजी ट्रिप प्लानर्स क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? देखिए अगेन निवेशक ने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है, अच्छा खासा उनको नुकसान हो रहा है, बट स्टॉक ये कंपनी अच्छा कर रही है, और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है काफी दिनों से इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है, बट एक अच्छे सेक्टर में है। जिस तरीके से आजकल एयर ट्रैफिक चल रहा है, मुझे लगता है इस तरह की या ट्रैवल एंड टूरिज्म पे लोगों का काफी बड़ा इंटरेस्ट है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह इजी ट्रिप प्लानर्स में ये राय आ रही है विकास जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।